नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश की तमाम बड़ी खबरों पर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नए आईटी नियमों पर केंद्र से मांगा जवाब। दिल्ली में 1/4 बजट शिक्षा क्षेत्र के लिए किया गया आवंटित। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का केंद्र को दिया निर्देश। तुर्की ने मिसाइल रक्षा प्रणाली का किया सफल परीक्षण। और अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान, सऊदी बंदरगाह पर हमले के पीछे यमन के हाउती विद्रोहियों का हाथ। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। दिल्ली हाई कोर्ट ने डिजिटल मीडिया को विनियमित करने वाले नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति DN पटेल ने इंडियन न्यूज और विचारों से संबंधित वेबसाइट द वायर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को केंद्र से जवाब मांगा और इस मामले की सुनवाई अब 16 अप्रैल को होगी। द वायर पर स्वामित्व रखने वाले ट्रस्ट फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और इसके संस्थापक संपादक MK वेणु तथा द लास्ट मिनट के एडिटर इन चीफ धन्य राजेंद्रन ने अपनी याचिका में कहा है कि यह कानून समाचार पत्रों और संवाद समितियों को बिल्कुल भी मान्यता नहीं देता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नित्या रामकृष्णन ने दलील दी कि नए आईटी नियम 2021 डिजिटल समाचार मीडिया को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिहाज से गैर कानूनी रूप से अवैध हैं, जबकि मूल कानून में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कानून की धारा 69A को तभी लगाया जा सकता है जब वर्णित बातों का उल्लंघन किया जाए और इसमें मानहानि कही सुनी बातों को शामिल न किया गया हो। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कानून में जिस अंतर विभागीय समिति की स्थापना की बात की गई है उसे कोड ऑफ एथिक्स के अनुपालन में शिकायतें सुनने तथा किसी भी सामग्री को हटाने, इसमें बदलाव करने और इसे ब्लॉक करने संबंधी सिफारिश सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को करना काफी निरंकुशता भरा उपाय है। सरकार का इसे लेकर कहना है कि दुरुपयोग और हिंसा के प्रति सोशल मीडिया और अन्य कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के नए नियमों की आवश्यकता है। यह नियम 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की अनिवार्यता और भारत में कानून प्रवर्तन में सहयोग करने के लिए कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति करने के निर्देश देते हैं। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया और अगले चरण में अपने सभी केंद्रों पर सभी के लिए मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराने की घोषणा की। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने देशभक्ति के विषय पर विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 1,293 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और 50 करोड़ रुपए आम आदमी निःशुल्क कोविड वैक्सीन योजना के लिए अलॉट किए गए हैं। मनीष सिसोदिया वर्तमान में वित्त विभाग का कार्यभार संभाल रहे हैं। उन्होंने आगामी चरणों में सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में कोविड-19 का मुफ्त टीका लगवाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आप सरकार चाहती है कि वर्ष 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के बराबर हो। डिप्टी CM ने कहा कि इस वर्ष दिल्ली सरकार स्कूलों में देशभक्ति के पाठ्यक्रम शुरू करेगी। दिल्ली में पहला सैनिक स्कूल भी खोला जाएगा। दिल्ली में वर्चुअल मॉडल स्कूल भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुल बजट का 1/4 16,377 करोड़ रुपए शिक्षा क्षेत्र के लिए और 9,934 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं। दिल्ली में 500 फ्लैग मास्ट के लिए 45 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने योग को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली की कॉलोनियों में योग प्रशिक्षक की नियुक्ति के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं को दी जाने वाली पर्यावरण संबंधी स्वीकृति की समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए। NGO ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग 112 के चौड़ीकरण
तथा पुलों के निर्माण के मद्देनजर 350 पेड़ों को काटे जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जस्टिस बोब्डे ने कहा कि किसी को तो पेड़ों के संरक्षण की समीक्षा करनी होगी, और जब आप एक बार किसी सड़क का निर्माण करने का फैसला लेते हैं और विशेषज्ञ समिति यह सुझाव देती है कि कौन से पेड़ कभी नहीं काटे जाने चाहिए और कौन से पेड़ काटे जाने चाहिए। कोर्ट ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का मसौदा तैयार करने वाले रंजीत सिंह को भी विशेषज्ञ समिति में शामिल करने का सुझाव दिया। शीर्ष अदालत ने केंद्र को इस संबंध में 18 मार्च तक जवाब देने को कहा है। तुर्की ने मंगलवार को मध्यम दूरी की मारक क्षमता वाली हिसार-O+ वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। रक्षा औद्योगिक इकाई के अध्यक्ष इस्माइल डेमिर ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। डेमिर ने ट्विटर पर लिखा कि देश में ही विकसित की गई हिसार-O+ वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मिसाइल प्रणाली ने अधिकतम दूरी पर सभी तय लक्ष्यों को साधा। गौरतलब है कि तुर्की कम दूरी और मध्यम दूरी की हिसार श्रेणी की मिसाइल रक्षा प्रणाली का विकास कर रहा है। हिसार मिसाइल प्रणाली लड़ाकू विमानों, यूएवी, क्रूज मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सऊदी बंदरगाह पर हुए हमले के लिए हाउती विद्रोही जिम्मेदार हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम यह मानते हैं कि यह एक हाउती हमला था जो कि यमन से हुआ था। उन्होंने कहा कि नागरिकों को खतरे में डालने वाले ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इसकी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि सऊदी बंदरगाह पर रविवार को हाउती विद्रोहियों ने हमला किया था। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर, ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स, किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स, लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप newskranti.com पर क्लिक कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।